नमस्कार दोस्तों, आज की हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आखिर होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर और इस टॉपिक को समझते हैं। चलिए भैया, तो आ चुके आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, उसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज कि यार भैया ये एग्जाम में थ्योरी के फॉर्म में आ सकता है क्या, तो मेरा आंसर है नहीं आ सकता। ठीक है, एग्जाम में आएगा नहीं, थ्योरी के फॉर्म में नहीं आएगा। ये जो है न्यूमेरिकल जो अपन लोग सॉल्व करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर के या फिर ईडीटी मेथड के या एल्कलिनिटी के न्यूमेरिकल जो भी सॉल्व करेंगे, वहां पर जो है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला सीन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो बताऊंगा आगे कैसे, फॉर्मूला भी लिख के बताऊंगा और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किस तरह से यूज होता है वो भी आपको बताऊंगा। चुटकियों में न्यूमेरिकल आपके बनेंगे। ठीक है, आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, आपने थोड़ा सा पढ़ा, आपको समझ में आया, आपने यूं फॉर्मूला लगाया, यूं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। कैसे, वो भी आगे जब न्यूमेरिकल कर रहा हूँ सब तब पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो थ्योरी आपने क्यों दी है भैया, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो जिस ये थ्योरी इसलिए दी है कि आपको जब मान लो आप नोट्स देखते हो तो आपको नोट्स से समझ में आया आखिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता क्या है, या अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता क्या है। बाकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ये रही टेबल। ठीक है, ये टेबल के जितने अंदर आप चीजें हैं इसके या तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर याद कर सकते हो, ये यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका भी बताया किस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालोगे। ठीक है, ये दो तरीके हैं, या तो आप निकालना सीख सकते हो या फिर एक डायरेक्ट ही जो है याद कर सकते हो, या जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो अपने साइड में जो है एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की टेबल बना के रख लेना। ये तीन तरीके आप अपनाओगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये होता क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात करें, जब भी अपन लोग मान लो टेस्ट करते हैं हार्ड वाटर का, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ऑफन एक्सपेरिमेंट करते हैं लेवल को, जिसको अपन टाइट्रेशन बोलते हैं, मतलब मिलाना। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं, वी यूज अ केमिकल कॉल्ड ईडीटी। ईडीटी करके केमिकल होता है, उसका अपन लोग यूज करते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं हाउ मच कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है प्रेजेंट है एक हार्ड वाटर के अंदर। ठीक है, एक हार्ड वाटर के कितने अमाउंट ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम प्रेजेंट है वो चीज अपन लोग इससे निकालते हैं। ठीक है, आफ्टर डूइंग टाइट्रेशन वी गेट अ नंबर, अपन को एक नंबर मिलता है जो अपन को मिलीलीटर पर लीटर में मिलता है। ठीक है, सॉल्यूशन यूज। ठीक है, बट ये नंबर जो है डायरेक्टली नहीं बताता कि यार इसके अंदर कितनी हार्डनेस है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ चीज को यूज करना चलता है जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। जैसे ही अपन उसका इससे इंटू करते हैं तो अपन को चीजें जो है सामने परोस के आ जाती है। जैसे यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है वो यहाँ पे लिखा है सिंपल सी लैंग्वेज में कि सबसे पहले आप क्या करोगे, मेजर्ड अमाउंट ऑफ वाटर सैंपल। एक वाटर सैंपल लोगे, मान लो आपने 100 मिलीलीटर लिया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक ईडीटी सॉल्यूशन जो है एडअप करोगे। ठीक है, और इसको कलर शो होने तक थोड़ा सा मिलाओगे। ठीक है, हाउ मच, फिर इसमें देखोगे कितना आपकी वैल्यू निकल के आई। उसके बाद इसके अंदर क्या करोगे, आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को इंटू करेंगे। जैसे ही आप इंटू करते हो तो आपके पास फाइनल आंसर जो है निकल के आ जाएगा। ये सिंपल सी प्रोसेस रहती है और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का सिंपली इंटू करना है। ठीक है, चलिए अब जनरल फॉर्मूला कुछ ये रहा, वॉल्यूम ऑफ ईडीटी एमएल और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, चलिए अब एक जो है फॉर्मूला CH3 इक्विवेलेंट का निकाल बताता हूं मैं। ठीक है, CaCO3 इक्विवेलेंट जो मैंने इससे पहले आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस में लिखाया था, उसमें क्या था, मास ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्डनेस, प्रोड्यूसिंग हार्डनेस। ठीक है, और इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसको अपन एमएफ से कर लेते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। अब देखो न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं एग्जाम में। आपको मान लो न्यूमेरिकल ऐसा पूछ लिया गया, आपको वैल्यू दी है क्या कि यार mg, ठीक है, MgHCO3 की जो वैल्यू दी है कि यार ये कितना है, 11.5 ग्राम है। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ता है, CH3 निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको क्या करना है, CH3 ये 11.5 तो दिया हुआ है तो यहाँ पे अपन 11.5 डालेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है भैया, MgCO3। जैसे मैंने आपको बोला तीन तरीके, सबसे पहले तो आप निकालना सीख लो, वो भी बताऊंगा। सेकंड कि आप याद कर लो हर एक के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। थर्ड कि यार आप क्या करो, ये टेबल जो है अपने पास रखो। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि मेरे को काय का चाहिए, MgSCO3 का। ठीक है, तो MgSCO3 ये रहा। ठीक है, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखूं तो 100 डिवाइडेड बाय 146 है, तो इंटू यहाँ पे करूंगा मैं, यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ 11.5 जो यहाँ पे लिखा है मास ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्डनेस इंटू जो अपने पास आ रहा है 100 अपॉन 146, और यहाँ पे अपन कैलकुलेट करके आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अपना न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, सिंपल से स्टेप्स है। ठीक है, इसलिए अपन को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर थोड़ा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने आपको डायरेक्टली यूज करना बताया। अब अगर मान लो आपको निकालना है तो किस तरह से आप निकालोगे वो चीज अपन लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो आपको निकालना है जैसे MgSCO4 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना है, तो आप क्या करोगे, आपको मोलार मास जो है पता होना चाहिए। जैसे MgSCO3 का मोलार मास जो होता है 146 होता है। ठीक है, ये अपन को पता है। ठीक है भैया, उसके बाद जो इसका अपन बोल सकते हैं कि एक जो मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मोलार मास अपॉन होता है अपने पास चार्ज। ठीक है, तो अगर मोलार मास की वैल्यू देखें तो यहाँ पे क्या है 146 और चार्ज इसके ऊपर क्या लगा है 2+। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो लिखते हैं इससे आप 2+ लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपका 73 निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100 इंटू
2 इंटू जो भी अपने पास वैल्यू आई केमिकल इक्विवेलेंट की वो आपको लिख देनी है। तो यहाँ पे अपने पास 73 आई तो 73 लिख देंगे। अब इसको जैसे ही आप इंटू करते हो तो आपके पास आता है 100/146। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला। तो ये पूरी की पूरी स्टेप है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने की, ठीक है। या तो आप इसको याद कर सकते हो, ये आपको याद होना मस्ट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसी के बेस पे आप क्वेश्चन बना पाओगे। 2-3 स्टार्टिंग वाले जो है एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले CaSO3 के कर लेना, MgSCO3 का CaSO4 MgSO4 ClCl, ठीक है, कर ही लेना, मतलब थोड़े से ही है, ठीक है। तो ये आप जैसे ही अगर याद कर लोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं वो आपको बताया कि यार मान लो इसका जो है आपको मास दे दिया गया, अब आपको सिंपली CH3 इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, मास लिखोगे और इंटू करके जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा MgCO3 का वो आप लिख दोगे, ठीक है। ये अगर आपको दिया है वैल्यू तो इस तरह से आपकी जो है वैल्यू फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपन लोग इसका यूज करते हैं। इतना आसान में थोड़ा सा हो सकता है कि यार चीजें वो हो गई हैं, बट अपन ने चीजों को ठीक है समझने की कोशिश की है, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो एक बार वापस से वीडियो को पीछे ले जाना और आराम से समझना, आराम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे अगर आप थोड़ी थ्योरी देखोगे जो आप बाद में पढ़ लेना, क्या है व्हाट डिसाइड द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, क्या करता है स्टैंड नॉर्मलिटी जो है ड्यू सॉल्यूशन की बताता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल टेकन फॉर द टेस्ट, द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या यूजली कैलकुलेट करता है वंस द गिवन स्टेप इज रिड्यूस्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपका इडिएटिव सॉल्यूशन ने दिया कि यार 0.01 n, ठीक है, नॉर्मलिटी बोल सकते हैं, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर सैंपल, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है यूजली कम आउट ऑफ 100 के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। वाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है आपको टाइम जो है बचाता है। वी डोंट नीड टू बिग कैलकुलेशन एवरी टाइम। अपन को अगर मान लो अपन को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं पता होगा ना, अपन को एक बड़ी सी जो है करनी पड़ेगी, जो मैंने डिग्री ऑफ हार्डनेस बताया था वो बड़ा सा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, एक एक चीज निकालनी पड़ेगी, उसको सबको एडअप करके अपन को चीजें करनी पड़ेगी। बट अगर अपन को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता है तो चीजें जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है। सेकंड चीज, ये मेक श्योर करता है कि एवरीवन जो लैब है रिजल्ट जो है सेम यूनिट का मिले, जो अपना PPM होती है। और थर्ड चीज, ये हेल्प करता है इंडस्ट्रीज में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्विकली टेस्ट हार्डनेस आप निकाल पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज आफ्टर टाइट्रेशन आपकी जो वैल्यू आई 8 मिलीलीटर पर ऑफ EDT आई, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का समझ में आएगा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू निकल के आई, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है 100 है, तो आपको जैसे ही 8 इंटू 100 करोगे आपका 800 जो है PPM आपका निकल के आएगा, ठीक है। जिसका मतलब क्या है 800 PPM की हार्डनेस जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है। क्योंकि 250 भी आ जाती तो वेरी हार्ड हो जाता, पर अगर हार्ड 800 आ रही है तो आपकी बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि 8 टाइम है आपकी 100 की। तो इस तरह से आप बेसिकली चीजों को निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप सो चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा अगर मान लो ये थ्योरी कुछ भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप बस क्या करना है एग्जाम के लिए टेबल याद कर लेना न्यूमेरिकल बनाने के लिए। जब ये न्यूमेरिकल में मैं करवा रहा हूँ ये टेबल को मैं साइड में ही रख रहा हूँ, आपको तब बताऊंगा कि न्यूमेरिकल में जो ये टेबल कितना ज्यादा रोल अदा कर रही है। और ये जो ये फॉर्मूला मैंने आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस में करवाया था, निकलवाया था, CH3 मास ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्डनेस और अपना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आई होप सो आज का लेक्चर समझ में आया होगा थोड़ा सा, ठीक है। बस इसको समझने के लिए पढ़ना, ये इसका काम जो है अपन एप्लीकेशन जो है न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बाकी आप अपना रिव्यू जो है मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक वीडियो में आप देना, ठीक है। या अटेंडेंस आप बना सकते हो भैया मैं इस कॉलेज से हूँ या मेरा नाम ये है, जिससे ऐसा हो कि अगर कभी मिलते हैं तो आप अगर नाम बताओ मेरे को दिमाग में रहेगा कि यार ये बच्चा जो है कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी कर सकते हो इंप्रूवमेंट के लिए, थोड़ा सा आप फीडबैक भी बता सकते हो। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आगे तक ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए तो इसके साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।